हरि ओम। व्यसन मुक्ति वीडियो नंबर 5 चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य के विषय में अब हम व्याख्यान दे रहे हैं। चंद्रगुप्त मौर्य बचपन से गरीब परिवार का था। पिता बचपन में चले गए, माता दासी थी। 7 साल की उम्र तक इसको पढ़ने का कोई मौका नहीं मिला। तो कठिनता तो इस बचपन से अनुभव कर चुके थे। और श्लोक में बताया है, सुखार्थी यत् त्यजेत विद्या विद्यार्थी यत् त्यजे सुखम सुखार्थी न कुतः विद्या कुतः विद्यार्थी न सुखम। सुख की प्राप्ति सुख की इच्छा रखने वाला को विद्या छोड़ना पड़ेगा और विद्या की प्राप्ति करने वाले को सुख छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि सुखार्थी को विद्या नहीं प्राप्त होती और विद्यार्थी को कभी सुख प्राप्त नहीं होता। दूसरे जो राजकुमार थे, योग सूत्र में बताया कि सती मूल्य तद विपाके जाति आयुर्भोग, पूर्व के कर्म के अनुसार इसका जाति, आयुष और सुख दुख के भोग निर्धारित हो जाते हैं। वैसे दूसरे राजकुमार थे, वो सुख समृद्धि के अंदर बड़े हुए थे। कष्ट सहन करना उनके बस का नहीं था, लेकिन ये तो बचपन से ही कष्ट में पैदा हुआ था, इसके लिए कठिन नहीं था। तो माता चंद्रगुप्त मौर्य की माता का नाम मोरा था। माता मोरा का कहा कि अगर आप आपके बेटे को देते हैं तो मैं पूरा हिंदुस्तान का इसको राजा बनाऊंगा और अखंड भारत, अखंड हिंदुस्तान का निर्माण करके हम धर्म संस्कृति को मजबूत बनाने की कोशिश करेंगे। माता ने खुश होकर कहा कि ऐसा होता है तो मेरा बेटा को ले जाओ। चंद्रगुप्त जब तक्षशिला का गुरुकुल में जाता है तब वहां प्रश्न किया आचार्य सुखदेव ने कि न तो ये ब्राह्मण कुल का है न क्षत्रिय कुल का, ऐसी विद्या पर ब्राह्मण और क्षत्रियों का, राज परिवार के क्षत्रियों का अधिकार है, अन्य का नहीं। तो न्याय दर्शन कहता है लक्षण प्रमाणाभ्याम वस्तु सिद्धि। महर्षि चाणक्य ने कहा कि इसके अंदर गुण लक्षण अच्छे हैं और परंपरा से क्षत्रियों का गुण इसमें मिलता है। ये करके बड़ी कठिनता से साथ वहां चंद्रगुप्त मौर्य तक्षशिला का गुरुकुल में विद्या पढ़ा। विद्या पढ़ने के बाद वो व्यसन मुक्त रहा और व्यसन मुक्त होने से फिर वहां धीरे धीरे इसने युद्ध का अभ्यास किया। एक बार चाणक्य ने वहां पर सिकंदर के सामने सेना खड़ी की तो तुरंत ही समाप्त हो गई। बाद में चंद्रगुप्त मौर्य सिकंदर की सेना में भर्ती हुआ। भर्ती होकर उनका भेद लिया और धीरे धीरे कूटनीति के माध्यम से सर्वप्रथम चंद्रगुप्त मौर्य अफगानिस्तान कंधार का राजा बना। और कंधार का राजा बनने के बाद वहां से इसने आगे कूच किया तो संपूर्ण भारत के अंदर चेक, बांग्लादेश, कन्याकुमारी, अफगानिस्तान, पाकिस्तान तक का पूरा संयुक्त हिंदुस्तान का राजा वो बना। एक गरीब परिवार का दासी पुत्र जिनके पास जन्म से कुछ नहीं था, तो साख्य कारिका में कहा है कि बाबा संसिद्धिका नैमितिकाश्च, बाप संसिद्धिक जन्म से और नैमितिक निमित्त से। जन्म से इसके पास ऐश्वर्य नहीं था और निमित्त के द्वारा वो संपूर्ण हिंदुस्तान का सम्राट बना। इसका मूल कारण है वो व्यसन मुक्त था।
और दूसरे राजा लोग का पराजय का कारण है कि जो व्यसनी थे। इसीलिए व्यसन के द्वारा ये नुकसान और व्यसन मुक्ति का फायदा, क्योंकि मुसलमानों लोगों ने वापस बाद में हमला करके हमारे ऊपर शासन किया, अंग्रेज ने किया, तब तो ये भी था कि उनके पास हथियार ज्यादा थे, ये करके हम उनके पास सामने टिक नहीं पाए। पर ये तो एक गरीब परिवार का था, गरीब परिवार का होते भी इसने इतना साहस और शौर्य के द्वारा अखंड भारत का निर्माण किया। इसका मूल कारण है कि व्यसन रहित, पराजय का मूल कारण है व्यसन। अब वो प्राचीन इतिहास के साथ हम वर्तमान में आते हैं, तो वर्तमान के अंदर हमारे पाकिस्तान से आए वो सिंधी भाई केवल वहां अपने कपड़े और जो भी सोना चांदी का जेवर था इतना पहन के आए थे। दूसरी सारी उनकी मिलकत जायदाद पाकिस्तान के अंदर मुसलमानों ने ले लिया, और वहां सरकार ने कहा था कि हिंदुस्तान के अंदर हिंदू मुसलमान रह सकते हैं, पर पाकिस्तान में नहीं रह सकते। यहां से पाकिस्तान छोड़ के सभी हिंदुओं को कहा जाए कि यहां से चले जाए। तो 47 के बाद जो सिंधी भाई थे उन्होंने अच्छी मेहनत किया, पुरुषार्थ किया, सुखी हो गए और कुछ समृद्ध हो गए, फैक्ट्री वाले बन गए। और हमारे जो अमल के व्यसनी और शराब के व्यसनी हैं, किसी ने भी अभी तक फैक्ट्री भी न बना पाई है, और न धंधे के अंदर कोई अच्छी तरक्की कर पाए, न कोई नौकरी के अंदर बहुत बड़ी तरक्की कर पाए, और न वो जीवन भर पूरा आरोग्य में जीवन जी पाए। इसीलिए व्यसनों के द्वारा बहुत बड़ा नुकसान होता है, और व्यसन मुक्ति से बहुत बड़ा लाभ है। इसी प्रकार से हम अलग अलग प्रसंग पर अलग अलग व्यसन मुक्ति का वीडियो बनाया करेंगे। हरिओम तत्सत।